चित्त और स्मृति में क्या भेद है? अक्सर हम यही कह देते हैं दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्मृति नाद है जो व्यवस्थित है, जो जम गया है, जो नाद रचनाओं में संगठित हो गया है। लेकिन चित्त स्मृति पर आधारित एक रचना है। स्मृति जब परतों में जम जाती है उसे हम चित्त कहते हैं। जहां पे प्रक्रिया शुरू हो जाती है उत्तरजीविता की, जीवन संबंधित, उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त कई परतों में विभाजित है और हर परत स्मृति की परत, स्मृति से बनी है। चाहे वो जगत हो, चाहे शरीर हो, चाहे जो भी परतें हैं हम देख सकते हैं। महाचित्त तक तो देख ही सकते हैं। कारण शरीर और आदि आदि सभी परतें हम देख सकते हैं। कुछ छुपी हुई परतें वो नहीं देख सकते, जो कि आपको सूक्ष्म अवस्था में दिखेंगी। बहुत जटिल रचना है चित्त। केवल एक ही रचना है सारे अस्तित्व में, वो है चित्त। मेरा चित्त, आपका चित्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चित्त है। तो अस्तित्व भी एक है, अनुभवकर्ता भी एक है, चित्त भी एक है। एक सत्य है जो विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ रहा है। सभी के धरातल में स्मृति है। स्मृति नाद रचनाएं हैं जो कि इस अस्तित्व में अनंत संभावना है, उसकी अभिव्यक्ति है। अब याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि स्मृति ईंट है और चित्त घर है। महाचित्त आपका संपूर्ण शहर है। नाद मिट्टी है जिससे ईंट बनी है। इस तरह से याद रख सकते। यह केवल याद रखने के लिए कि उन्होंने क्या बताया था चित्त के बारे में, और जैसे उपमा याद आती फिर सब हर चीज याद आ जाती है। चित्त विभाजन क्यों करता है? विभाजन चित्त वृत्ति है और उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अगर विभाजन नहीं होगा तो मैं कौन, आप कौन, खाना कहाँ है, घर कहाँ है, कैसे पता चलेगा? ज्ञान किसका होगा? अस्तित्व में सभी संभावनाएं हैं, उसमें से एक संभावना है विभाजन की। जिन नाद रचनाओं ने विभाजन कर लिया उनकी उत्तरजीविता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जीवन प्रक्रिया। जिन्होंने नहीं किया अप्रकट रहती है, अदृश्य रहती है, क्योंकि वहां विभाजन नहीं हुआ है। जहां विभाजन हो गया वहां उत्तरजीविता की प्रक्रिया आरंभ हो गई। एक दीवार खींच दी जाती है। अब वो सुरक्षित है वो रचना, और अपने को बढ़ाती है और प्रतिलिपि बनाती है। हर जगह आपको यही मिलेगा कि भेद किया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए। वो बढ़ता है, वो जो भी रचना है वो बढ़ती है और फिर प्रतिलिपि बनती है, प्रजनन होता है और वो विलय होता है। यही खेल चल रहा है। आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके कर्मों में ये विभाजन दिखाई पड़ता है। विचारों में कैसा विभाजन है? इसको हम कहते हैं अहम वृत्ति, कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं स्मृति हूँ, और मैं वो नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति, दूसरी वस्तु, दूसरा चीज, दूसरे विचार, वो मैं नहीं। ये विभाजन सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है मनुष्य के लिए, और इसी के कारण जीवन संभव है। जिनमें विभाजन नहीं होता वो इतना विकसित नहीं हो सकता वो जीव। अब दूसरा इसका परिणाम यह है कि वो माया में लिप्त हो जाता है, उसको सत्य मान लेता है विभाजन को। जीवन के लिए तो विभाजन जरूरी है और सत्य जानने के लिए विभाजन हटाना जरूरी है। तो क्या किया जाए? पूरी तरह जानते हुए कि विभाजन जरूरी है लेकिन मिथ्या है, उसको स्वीकार करना है और सत्य की खोज में लग जाना है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। विभाजन बंद कैसे करूं? बंद नहीं करना है, उसका उपयोग करना है। उसके बिना जीवन नहीं है, जीवन के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब इस जीवन से मुक्ति हो जाएगी विभाजन की चिंता नहीं रहेगी। कहाँ विभाजन, कहाँ क्या। और आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी वही स्थिति है। अनुभवकर्ता को कोई चिंता नहीं है कहाँ विभाजन है, कहाँ नहीं है। अनुभवकर्ता कभी नहीं पूछता कि विभाजन क्यों हो रहा है, स्वीकार भाव में है। उसी तरह जीव को भी स्वीकार भाव में आ जाना है कि बस हो रहा है, ऐसी संभावना है, वही प्रकट है। संभावना कारण ज्ञान संभव है, नहीं तो कुछ नहीं होता। इसको कोई कारण देना चाहे तो ये कारण दे सकता है कि इसी कारण जीवन है, विभाजन कारण जीवन है, जीवन कारण ज्ञान है।